राजा राज की कहानी, राज की प्रजा थी खुशहाल, राजा था वो दीन दयाल, राजा रानी की शादी को पूरे हुए 5 साल, पर फिर भी राजा भी रोता है रातों में, जब गोद खाली रह जाती है, सपनों का राजकुमार ना आया तो आंखें नम हो महाराज। आप ये बात मान लीजिए, इसी में ही राज्य की भलाई है। कैसे कैसे मान लूं ये बात? महारानी, राज्य के लिए आपके बलिदान देना ही होगा। मैं अपने महाराज को कभी धोखा नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं धर्म नटी नहीं बनूंगी। महाराज, प्रजा उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रही है। उत्तराधिकारी के लिए रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा और आपको बलिदान देना होगा। महाराज, धर्म नटी बलिदान? आखिर ये कैसा बलिदान है? महारानी, यही उपाय बचा है। सिर्फ हमने भी बहुत प्रतीक्षा की है, अब राज्य और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। महाराज, आप ये मत भूलिए, ये आप केवल पति ही नहीं, एक राजा भी है। आपका यही दायित्व है कि प्रजा के हित में सोचना। उत्तराधिकारी के लिए रानी शीलवती कैसे भेजूं अपनी रानी को किसी पराये मर्द के पास? मैं महाराज के बिना नहीं, नहीं, कोई पराया मर्द मुझे छुए नहीं। महाराज जैसे भी है मेरे स्वामी हैं। मैं धर्म नटी कभी नहीं बनूंगी। महाराज, महारानी, लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य है, उनका पालन करना आपका धर्म है। प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा, प्रजा को उत्तराधिकारी देना होगा। रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा। रानी धन दौलत सब मिट्टी लागे, जब गोद खाली रहे। ठीक है, मैं धर्म नटी बनूंगी। मुझे अपने धर्म का पालन करना होगा। राजा भी इंसान है प्यारे, मल्लराज के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है। आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद पूर्णमासी की संध्या को रानी शीलवती धर्म नटी बनकर राज पुराना में उतरेंगी। मल्लराज के सभी नागरिकों को आमंत्रण दिया जाता है। रानी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक को एक रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक भूपति के रूप में चुनेगी। तुम वहाँ से क्यों चली आई? मुझसे सहन नहीं होता वो शिकार, वो घोषणा। इसलिए मैंने अभी राजपुरोहित और मंत्री जी को भीतर आते हुए देखा। शायद वे महाराज से मिलना चाहते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या ये सच है कि महाराज के ब्याह से पहले रानी शीलवती के किसी आदमी के साथ प्रेम संबंध
ये तुम क्या देख रही थी? महाराज, मैं मंडप की ओर देख रही थी। मंडप? जी महाराज। कैसा सजा है ये मंडप? बहुत बहुत सुंदर सजा है महाराज। आज 1 सप्ताह पूरा हो गया ना? जी महाराज। 1 2 3 4 5 6 महाराज 7वां दिन है ना? हाँ महाराज। पता नहीं स्मृति को क्या हो गया है। अभी कुछ क्षण पहले यही जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा वर्ष है, कौन सी तिथि है। पता नहीं स्मृति को क्या हो गया है। महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की। निद्रा? विश्राम? कहाँ मिलती है निद्रा? कौन है वहाँ? महाराज की जय हो। अच्छा, तो आप सब हैं राज पुरोहित और राज्य मंत्री। कहिए क्या आदेश है आप मेरे लिए? महाराज, हम आपको कैसे विश्वास दिलाए? महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं मल्ल राज की परंपरा को। शासक काल के 5 वर्ष पूर्ण होते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है महाराज। लेकिन आपकी कोई अभी तक संतान नहीं है महाराज। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो संभव हो। लेकिन महाराज, कठिन तो होती है ना। महाराज, राज्य के सभी वैद्यों ने हार स्वीकार कर ली है। ये कोई ऐसी कमी नहीं जो, लेकिन आप सब ये बात नहीं समझेंगे। आप सब एक पुरुष है, एक संपूर्ण पुरुष। महाराज, 2 वर्ष पहले कुंडलीपुर में भी ऐसे ही उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था महाराज। कुंडलीपुर की रानी धर्मनटी बनकर बाहर गई थी। धर्मनटी मत बोलो ये शब्द मेरे सामने। मुझे घृणा है इन शब्द से, मत बोलो। समय हो रहा है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। मैत्रिका, जी राजपुरोहित। क्या रानी शीलवती तैयार है? जी महादेव। उनकी सेवा में सूचना दो, समय हो रहा है। जी महादेव। धर्मनटे बनी महारानी, धर्मनटे बनी महारानी। उत्तराधिकारी चाहे प्रजा, उत्तराधिकारी चाहे प्रजा, नेत्रों में। महारानी की जय हो। महारानी, समझ नहीं आ रहा कि इस घड़ी में आपसे क्या कहूँ। यही आशा है कि आप इस स्थिति को समझ रही हैं। महाराज, रानी शीलवती को जयमाला दे दीजिए महाराज। महाराज, रानी शीलवती को जयमाला दे दीजिए महाराज। दे दीजिए महाराज, समय हो रहा है। महाराज, अब मैं जो बोलूं उसे दोहराइए। कहिए कि मैं मल्लराज का शासक और आपका पति इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। आपकी गर्भ सिद्धि को 3 अवसर दिए जाएंगे और ये पहले अवसर की वेला है। कहिए महाराज। कहिए महाराज। हाँ हाँ ठीक है। कहिए कि मैं आपको आज रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक उपपति चुनने का अधिकार देता हूँ। कहिए महाराज। कहिए महाराज। कह तो दिया, अब और क्या कहा? आप लोग घड़ी भर के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज। नहीं, आज ये संबोधन नहीं। आज इस संबोधन का पात्र कोई दूसरा है।
क्योंकि मेरे तो जैसे कानों में फंस गई है वो घोषणा। सभी नागरिकों को सूचित किया के बाद पूर्णमासी की संध्या को रानी शीलवती धर्म नदी बनकर उतरेगी। रानी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक को एक रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक भूपति के रूप में बस करो। संभालो अपने आप को। ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ, परीक्षा, मेरे आत्म सम्मान की परीक्षा। इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, महाराज, मैंने आपके और अपने जीवन को अपना लिया था और अपना लिया है, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, आज की रात हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं महाराज। बहुत अंतर है दोनों में। नहीं, तुम यहाँ सारी रात जागोगे, मैं वहाँ सारी रात जागूंगी। वही अपमान, वही लज्जा, वही चिंता और घुटन और घबराहट। घुटन और घबराहट क्यों? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हर बात का व्याज क्यों लगाते हो? किसे छल रही हो, मुझे या फिर अपने आप को? तुमसे तो बात करना भी पाप है। हाँ, पाप है। मेरे साथ रहना, मेरे साथ बात करना और मेरे साथ सोना सब पाप है, सब मैं इन्हें संभालूं क्या अपने आप को? एक अनजाना भवन, उस भवन का शयन कक्ष और शयन कक्ष की शया पर महारानी की जय हो। महारानी, समय हो रहा है, हमें प्रस्थान करना चाहिए। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक धर्म नटी बनी। जी महाराज, जरा जाकर देखो तो सही कि राज प्रांगण में क्या हो